और इसी बीच देखिए राहुल गांधी ने केंद्र पर बड़ा हमला बोला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी घबराए हुए हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी घबराए हुए हैं। और लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं एलपीजी के मुद्दे को लेकर, गैस सिलेंडर के मुद्दे को लेकर किस तरीके से विपक्ष एकजुट है और यहां पर नारेबाजी की जा रही है। और इसी बीच राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है, जबकि सरकार की तरफ से कहा गया कि ये महज अफवाह है और जो विपक्ष है वो इससे लेकर माहौल बना रहा है। But PM himself is panicked for completely different reasons, right? So he is himself panicked. He's panicked because of Epstein. He's panicked because of Adani case. He's not able to come inside the house. You saw yesterday the Prime Minister's chair खाली पड़ी थी, अंदर नहीं पा रहे हैं। तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। देखिए ये जो सिलेंडर की किल्लत वाली खबर है, इससे जुड़ी कुछ अपडेट्स मिल रही है। इस वक्त नोएडा से तस्वीरें भी सामने आ चुकी है और सिलेंडर के लिए लोग कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। लंबी लाइन देखी जा रही, बताया जा रहा है करीब 2 किलोमीटर लंबी लाइन है सिलेंडर के लिए। अलग अलग जगह पर लोग भटक रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, कुछ जगह पर 2 किलोमीटर लंबी लाइन की तस्वीर सामने आई है। और अफवाह है या फिर वाकई लोग परेशान हो रहे हैं, ये देखिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ सड़कों पर आपको नजर आएंगे। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर और कई जगहों से इस तरह की तस्वीर सामने आई। कई लोगों का ये भी कहना है कि बीते कई दिनों से वो लगातार चक्कर लगा रहे हैं। घर में जो सिलेंडर है वो खत्म हो चुका है, दूसरा सिलेंडर उन्हें मिल नहीं रहा। और इस बीच कालाबाजारी भी भरपूर की जा रही है। फिलहाल आप ये तस्वीर देखिए, लोग परेशान हैं। एलपीजी संकट क्या वाकई गहराया हुआ है, ये तस्वीरें देखकर फिलहाल यही लग रहा है कि लोग परेशान हैं और लाइन में खड़े हैं। कई घंटे तक वो कतार में खड़े रहते हैं। कुछ लोगों को सिलेंडर मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता। ये तस्वीर नोएडा की है। और देखिए इन सबके बीच यूपी सरकार की अफवाहों से बचने की अपील है। तेल और सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, केवल आधिकारिक ऐलान पर ही विश्वास करें। यूपी सरकार ने अपील की है कि अफवाहों से आप बचें। भ्रामक खबरों और अफवाहों से बचने की अपील की गई है। जमाखोरी और काला बाजारी पर एक्शन के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार बार बार कह रही है कि तेल और सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक अभी मौजूद है और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। भ्रामक खबरों और अफवाहों से बचने की अपील सरकार बार बार लोगों से कर रही है और इसी के साथ ही जमाखोरी और काला बाजारी पर एक्शन लेने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। यूपी सरकार अपील कर रही है लोगों से। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, मिडिल ईस्ट में जंग जारी है, 13वां दिन है आज, लेकिन उसका असर भारत में किस तरीके से दिख रहा है। पेट्रोल पंप पर लोगों की कतार, सिलेंडर के लिए लोग लाइन में खड़े हैं और सरकार अपील कर रही है कि किसी भी तरह की अफवाह से आप बचें। पर्याप्त स्टॉक अभी सिलेंडर और साथ ही पेट्रोल के देश के पास मौजूद है। तो देखिए मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है कि दाम बढ़ने के साथ ही किल्लत भी बढ़ सकती है, जिसे लेकर अब योगी सरकार ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की। साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। ऐसे में केवल आधिकारिक ऐलान पर ही आप विश्वास करें। किसी भी तरह की भ्रामक खबरों और अफवाहों से बचने की अपील सरकार बार बार कर रही है। साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त एक्शन के निर्देश भी जारी किए गए हैं। खबर सामने आई जहां पर एक साथ 40 सिलेंडर रखे गए थे, कुछ खाली थे, कुछ भरे हुए थे और ऐसे में उन पर भी एक्शन हो रहा है। लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं और सरकार की अपील यही है कि किसी भी तरह की भ्रामक खबरों पर आप यकीन ना करें और अगर आपके घर में सिलेंडर मौजूद है तो इस तरह से पैनिक फैलाकर आप लाइन ना लगाएं।